12वीं शरीफ की तारीख को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आमना की गोद में आए। आपको पता होगा, आपके इमाम ने बताया। मगर मेरे आका का आना लाजवाब है। मेरे आका का आना लाजवाब। मेरे मुस्तफा जिस गोद में आए वो गोद लाजवाब। क्या बात है। मेरे आका जिस मकान में आए वो मकान लाजवाब। मेरे आका जिस जमीन पर आए, जिस शहर में आए, जिस कस्बे में आए वो कस्बा लाजवाब। और लाजवाब होगा क्यों नहीं, मेरे मुस्तफा को अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा किया है। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं बताऊंगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का महीना चल रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ इसी पर अपने तकरीर का उन्वान बनाऊं और मौजू को टच करता हुआ चलता हूं। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। आदत के मुताबिक एक मतला और 2 शेर आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा। एक बार और दुरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी हमारे बड़े भाई मौलाना साहब, मैं नाम से तो वाकिफ नहीं हूँ, बड़ा अच्छा बयान किया, इस्लाही बयान किया। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस जलसे के नाज़िम जनाब मौलाना तौहीद साहब माशाअल्लाह बड़े अच्छे शेर भी सुना रहे हैं, आपको बार बार जगा भी रहे हैं। अब इंशाअल्लाह जब तक मैं माइक पर रहूंगा सोने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं सोने दूंगा इंशाअल्लाह। और जब तक रहूंगा, जब तक आप हजरात मोहब्बत से समात करते रहेंगे, इतना तो हुनर मैं रखता हूँ। एक बार और दुरूद शरीफ सुना दें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर अहले सुन्नत ने बड़ा प्यारे अंदाज में इन अशारों को लिखा है, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने हजरत हलीमा के छातिए मुबारक का दूध नोश फरमाया, तो उसके बारे में शायर मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि दाई हलीमा तेरी किस्मत बदल रही है। दाई हलीमा तेरी किस्मत बदल रही है। दाई हलीमा तेरी किस्मत बदल रही है। और कदमों में मुस्तफा के कदमों में मुस्तफा के रहमत मचल रही है। कदमों में मुस्तफा के रहमत मचल रही है। कदमों में मुस्तफा के रहमत मचल रही है। समझ में आ रही है भैया? जी। जा तो नहीं रही है? नहीं जा रही है ना? तो मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ईशा से लेकर अब तक नमाज़े ईशा से बाद नमाज़े ईशा से लेकर अब तक महफिल में बात उनकी रहमत की चल रही है। महफिल में बात उनकी रहमत की चल रही है। और दुनिया मेरे नबी दुनिया मेरे
टुकड़ों पे पल रही है। और ये भी शेर सुन लीजिए। शाद अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले देख रहे हैं जो कर क्या रहे हैं, इन्हें हो क्या गया है। अरे यार जो नारा ही तो लगा रहे हैं, कुछ और थोड़ी ना कर रहे हैं। बड़ा गौर से देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। कोई अनोखा काम कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं। नहीं, नया काम नहीं, ये पुराना काम है। और हम सुन्नियों का ये ऐसा काम है कि हम सुन्नियों का इंशाअल्लाह इसी से बेड़ा पार होगा। और मेरे मुस्तफा के मुबारक पैर के बारे में शायर ने क्या कहा, कदमे मुबारक के बारे में शायर ने क्या कहा कि रखा था मुस्तफा ने पाए कदम जहां पर, रखा था मुस्तफा ने पाए करम जहां पर, रखा था मुस्तफा ने पाए करम जहां पर। अरे बोर ज़मीं अभी तक अरे बोर ज़मीं अभी तक उगल रही है। बोर ज़मीं अभी तक सोना उगल रही है। वो सरज़मीं अभी तक सोना उगल रही है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मस्तानों, परवानों, मेरे मुस्तफा लाजवाब। ये जुमला अपने ज़हन में रखें और मेरी गुफ्तगू समाप्त करें। कैसे लाजवाब। बच्चे और भी तो पैदा होते हैं दुनिया पर और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। कयामत तक बच्चे पैदा होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मगर जिस अंदाज में आमना का लाल, अब्दुल्ला का दुलारा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता, नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, पैगंबरों का सरदार, जिस अंदाज में दुनिया पर तशरीफ लाया, इस अंदाज में कयामत तक कोई माँ ऐसा बच्चा जन्म ही नहीं सकती है, नहीं कर सकती है ऐसा। मेरे मुस्तफा की शान ही कुछ अलग। और जो हम और आप जलसा सजा रहे हैं ये भी मुस्तफा का सदका है। ये मुस्तफा का सदका है। जो हम और आप यहाँ पर चमक रहे हैं, ये लाइट चमक रही है, शामियाने चमक रही है, मिंबर चमक रही है, उलमाओं की जमात चमक रही है, ये हम चमक रहे हैं, ये तुम चमक रहे हैं, ये सब मुस्तफा के सदके में चमक रहे हैं। अल्लाह ताला हदीस कुदसी में खुद फरमाता, अगर मैं अपने महबूब को पैदा करना मंजूर न करता तो मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर, क्या बात। बल्कि अल्लाह ताला यूं फरमाता है, मैं तो एक छिपा हुआ खजाना था। तवज्जो ऊपर से तो नहीं जा रही है, नहीं जा रही है ना, नीचे ही नीचे है। अभी खूब अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है महसूस अच्छा नहीं हो रहा है ना। देखो तकरीर सुनाते तभी मजा आता है जब आदमी सुनता है। मेरी वो आदत नहीं है कि डटे रहो, सुनो या ना सुनो। देखो मैं अब तकरीर करूं या ना करूं, मेरा काम हो गया है, वो समझ गए हो गया। मैं अब तकरीर करूं या ना करूं, मेरा काम हो गया। मेरा वहां से आने और यहाँ पर पहुंचने का था। मैं यहाँ पर पहुंच गया, अब तकरीर करूं या ना करूं, मेरा तो काम हो गया। शायर ने बड़ा प्यारे अंदाज में कहा, मैं हर तरीके से तुम्हें सुनाना जानता हूँ कि बुलबुल को फूल शम्मा को कुर्बाना चाहिए।
क्या बात है कि बुलबुल को फूल शम्मा को अरे परवाना चाहिए, अरे मुझको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, मुझको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। सुभान अल्लाह। और क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजी। क्या बात है सुभान अल्लाह। मैंने एक हाजी को पकड़ कर कहा था, अरे हाजी साहब कहाँ से आ रहे हो? कर गुंबद खजरा को देखकर नबी की मुबारक जालियों को देखा। मैंने कहा तुम तो उस जमीन से आ रहे हो जिस गली में मेरे मुस्तफा कभी कभी चला करते थे, हजरत इमाम हुसैन खेला करते थे, हजरत अली चला करते थे, सिद्दीक की सदाकत उस गली में चला करती थी, फारूक की अदालत उस गली में चला करती थी, उस्मान की सखावत उस गली में चला करती थी, अली की शुजाअत उस गली में चला करती थी। ऐ हाजी साहब तुमने गुंबद खजरा छोड़कर यहाँ आ गए हो, तुम मदीना शरीफ छोड़कर यहाँ आ गए हो। तो उन्होंने कहा फिर मैं करता क्या? तो मैंने कहा क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, अरे तुमको तो उस तैयारी में मर जाना चाहिए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। और जिक्रे नबी से रूह को गरमाना चाहिए। क्या बात, चाय से नहीं गरमाना चाहिए अपने जिस्म की रूह जो है, कि जिक्रे नबी से रूह को अरे गरमाना चाहिए। अरे जब आका का नाम आए तड़प जाना चाहिए, जब आका का नाम आए तड़प जाना चाहिए। मेरे मुस्तफा कैसे लाजवाब हैं, हजरत आदम चमके मुस्तफा की वजह से, हजरत शीश चमके मुस्तफा की वजह से, हजरत नूह चमके मुस्तफा की वजह से, हजरत मूसा चमके मुस्तफा की वजह से, हजरत ईसा चमके मुस्तफा की वजह से, हजरत इब्राहिम चमके मुस्तफा की वजह से, हजरत इस्माइल चमके मुस्तफा की वजह से, बल्कि आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी चमके मुस्तफा की वजह से चमके। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, सिद्दीक की सदाकत चमकी ये भी मुस्तफा की वजह से, फारूक की अदालत चमकी ये भी मुस्तफा की वजह से, उस्मान की सखावत चमकी ये भी मुस्तफा की वजह से, अली की शुजाअत चमकी ये भी मुस्तफा की वजह से। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, और आगे चलो, हुसैन की शहादत चमकी मुस्तफा की वजह से, अली असगर की शहादत चमकी मुस्तफा की वजह से, करबला का मैदान चमका मुस्तफा की वजह से। और आगे चलो, यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, बल्कि गौस की गौसियत चमकी मुस्तफा की वजह से, ख्वाजा की चिश्तियत चमकी मुस्तफा की वजह से, बिलगिराम की वाहिदियत चमकी मुस्तफा की वजह से, बिलगिराम की वाहिदियत चमकी मुस्तफा की वजह से, बरेली की रज़वियत चमकी मुस्तफा की वजह से, महरैरा की बरकातियत चमकी मुस्तफा की वजह से, कलियर की साबिरियत चमकी मुस्तफा की वजह से, देवा की वारसियत चमकी मुस्तफा की वजह से। मेरे रज़ा, प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा, हम सबके इमाम अहमद रज़ा की नजर जब इस पर पड़ी कि आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए सब मुस्तफा की वजह से चमके। मेरे रज़ा ने कलम को निकाला, बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर मेरे रज़ा ने इरशाद फरमाया कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं तेरी तरफ रहमत, बरसता नहीं तेरी तरफ रहमत, या रसूल अल्लाह पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह, पदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। इसी मौजू से टच एक हदीस सुना रहा, तवज्जो है, बताओ यार, इरशाद कहने में भी डर रहे
अच्छा एक बार जरा सुभान अल्लाह कहियो। अब थोड़ा हल्के से सुभान अल्लाह कहियो। कोई ज्यादा फर्क थोड़ी ना है, इतना सा है, थोड़ा सा है, ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा। और ज्यादा जोर से भी ना बोलियो, कहीं पुलिस वाले आ जाए। अगर डर लगता हो तो ज्यादा जोर से भी ना बोलियो, कहीं पुलिस वाले आ जाए। आज के मौजू से टच हदीस पाक सुना रहा तो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बता दो अपनी मौजूदियत का सबक दिखा दो, क्योंकि आज जो जलसा में दिउरिया के अंदर जो सजाए हुए हैं मेरे मुस्तफा, मैं अकीदे के साथ कहता हूँ मेरे मुस्तफा इस महफिल में भी तशरीफ फरमा है। और बल्कि अकेले मेरे आका नहीं है, बल्कि मेरे आका अपना साथ दोनों नवासों को भी लेकर आए हैं। सरकार गौसे आजम भी हैं, सरकार गरीब नवाज भी हैं, तमाम सहाबा की जमात है। इसीलिए तो मेरे रज़ा ने कहा था, मेरे रज़ा ने कहा था कि दूर नज़दीक के सुनने वाले पुकार और काने ले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब। सरकार सबके जो है होठों पर नजर रखे हैं। मुस्तफा देख तो ले कौन कौन बोल रहा है और कौन कौन कंजूसी कर रहा है। हाँ, इसे मौके पर भी कंजूसी कर देते हैं। तो हदीस पाक सुनो, एक गैर मुस्लिम बहुत बड़ा कमीना देहात का रहने वाला था। हदीस पाक मेरे आका की बारगाह में पहुंचा। कौन सी बारगाह में पहुंचा? जिसके बारे में शायर कहता है ये दरबारे मोहम्मद यहाँ अपना का क्या कहना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तकरीर हमारी ऐसी होती है, सीधी सादी होती है, भोली भाली होती है। अगर जरा सा तुम बोलोगे तो लंबी लंबी हो जाएगी, और जब लंबी होगी तो चौड़ी भी हो जाएगी। फिर चौड़ी और लंबी को समेटने में बहुत वक्त लग जाएगा। अब धीरे धीरे आपके समझ में आ रही है और हमारे भी समझ में आ रही तुम कैसा माल चाहते हो। क्योंकि हाफिज हसन साहब, कारी हसन रजा साहब ने मुझे ये नहीं बताया है कि दिउरिया वाले कैसा माल पसंद करते हैं। तो मेरे आका का दरबार सुनो, शायर ने नक्शा खींचा है, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह कि ये दरबार मोहम्मद यहाँ अपना का क्या कहना। ये दरबार मोहम्मद यहाँ अपना का क्या कहना। ये दरबार मोहम्मद यहाँ पे अरे नो का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। क्या बात है, देहात का रहने वाला था। मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो गया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर लीजिए। या रसूल अल्लाह अगर हम मस्जिद में वक्त गुजारेंगे तो उसका अज्र क्या मिलेगा? सवाल करा ना। तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है सहाबा की जमात जो सबसे ज्यादा मस्जिद में वक्त गुजारा करो, क्योंकि मस्जिद में एक सांस जो ली जाती है वो भी इबादत में लिखी जाती है। सुभान अल्लाह। अब ये बताओ कितनी सांसें तुम ले लेते हो मस्जिद के अंदर, सब इबादत में लिखी जाएंगी। और अगर तुम आंखें बंद करके जुमे वाले दिन घू करोगे तो बताओ लिखी जाएंगी या फेंकी जाएंगी? क्या होगा उनका? तकरीर खत्म करें? नहीं, पूरी रात ही सुनोगे क्या? हाँ, क्योंकि मैं उधर गया नहीं है ना, तो हम सो भी जाते। तो मुझे जगाना भी है। देखो 12 बज चुके हैं,
12 बजे के बाद तकरीर करीब तकरीर जो है सुनी कम जाती है और खाई ज्यादा जाती है। आप कहोगे तकरीर भी कोई चीज है जो खाई जाएगी? हाँ वाकई खाई जाती है और खाते हुए देखा भी है, खाते हुए देखा। 12 बजे के बाद जब सुई नीचे आती है ना तो सुनने वाले की आंख छोटी छोटी हो जाती है, पढ़ने वाला बहुत भारी भारी नजर आता है, बहुत बड़ा नजर आता है पढ़ने वाला, आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। जब 12:30 बजते हैं तो और छोटी, जब 1 बजता है तो आंखें कति बिल्कुल नींद में भर जाती हैं और बंद हो जाती हैं और मुंह खुल जाता है। मुंह खुल जाता है तो जो सुनाया जाता है वो अंदर ही जाता है। तो आए मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमान, जब तक मैं माइक पर रहा हूँ तो आप सुनते रहें, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं बच्चा एक है दाइयां 7 है, अगर एक को दे देंगे तो 6 का दिल टूट जाएगा। और जो बच्चा आया है वो किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमना की गोद में जो बच्चा आया है वो किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया है। तो का करा क्या जाए? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं घर चल। सारी दाइयां घर आ गई। आने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत अच्छा फैसला किया, इतना अच्छा फैसला किया, इतना अच्छा फैसला किया कि कोई आज तक कर ही नहीं पाएगा। 7 दाइयों से एक जुमला कहा था, 7 दाइयों से एक जुमला कहा था और वो जुमला ये कहा था, एक एक दाई अंदर जाना जिसकी गोद में मेरा पोता जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाएंगे, कोई दाई लेकर बच्चा जाएगी। शान देखो मेरे आका, कहा ये फैसला बहुत अच्छा, जिसकी गोद में आ जाए आका। दूध पीने की उम्र है मेरे मुस्तफा। अब बताओ, अगर आपसे किसी नौजवान से अभी खड़ा करके पूछा जाए कि जब जो गोदी में खेला करते थे तुम, तो ये बताओ पैर का अंगूठा चूसते थे या हाथ का अंगूठा चूसते थे? कोई नहीं बता सकता है जब तक अम्मा नहीं बताएगी, जब तक अब्बा नहीं बताएंगे, क्योंकि बचपन का हाल माँ बाप ही जानते हैं। सुनो मेरे मुस्तफा की शान। एक दाई अंदर गई, बड़ा घबराते घबराते गई और कहा ये बच्चा आ जाए, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। जैसे अंदर कमरे में पहुंची, मेरे मुस्तफा ने चेहरे से आंखों से देखा और मुंह मोड़ लिया। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने एक नजर झलक देखा और मुंह मोड़ लिया। वो दाई बाहर आ गई, दूसरी पहुंची, मेरे आका ने देखा मुंह मोड़ लिया। गरज के एक दाई पहुंची, मुंह मोड़ा, दूसरी दाई पहुंची, मुंह मोड़ा, तीसरी दाई पहुंची, मुंह मोड़ा, चौथी दाई पहुंची, मुंह मोड़ा, पांचवी दाई पहुंची, मुंह मोड़ा, सातवीं छठी दाई पहुंची, मुंह मोड़ा। जब सैयदा हलीमा की बारी आई, हलीमा लेती हुई घबराती हुई कमरे के अंदर जा रही थी और ये दिल में ख्याल आया था, अरे 6 तो लौट चुकी हैं, कहीं मैं भी खाली हाथ ना लौट कर आऊं। तो मैंने आलिमे तसब्बुर में कहा था, ऐ सैयदा हलीमा, मायूस होने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें किसी अरब के किसी बाशिंदे ने नहीं चुना है, बल्कि तुम्हें तो परवरदिगारे आलम ने चुनकर भेजा है, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने परवरदिगारे आलम ने। कमरे के अंदर पहुंची, कहा कहीं मुस्तफा मुझसे भी न मुंह मोड़ ले। हजरत हलीमा जैसे अंदर पहुंची तो पहुंचने के बाद मेरे मुस्तफा ने सैयदा हलीमा का जैसे चेहरा देखा तो मुस्कुराने लगे। हलीमा का चेहरा देखकर मुस्कुराने लगे, हलीमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरे मुस्तफा ने अपने छोटे छोटे हाथों को, नरम नरम हाथों को, नाजुक हाथों को ऊपर बुलंद किया, ऐसा बुलंद किया कि हलीमा मुझे अपनी गोद में ले लो, हलीमा मुझे अपनी गोद में ले लो, हलीमा मुझे अपनी गोद में ले लो। मालूम ये चला, पता ये चला कि परवरदिगार ने जिस दाई को मेरे आका के लिए चुना था वो सिर्फ मौला जानता है, और मौला के बताने से मेरा मुस्तफा जानता है। मेरे मुस्तफा जानते थे कि ये वो दाई नहीं है जिसका दूध अब्दुल्ला का दुलारा।
सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा मक्के से लेकर अपने गांव पहुंच गई। सीरत मुस्तफा अगर मुदल्लल बयान की जाए ना तो हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, मुस्तफा की पैदाइश बयान नहीं हो पाएगी, उलमाओं की जिंदगी गुजर जाएगी। मेरे आका को हलीमा मक्के से लेकर, मैं पॉइंट की बात बता रहा हूँ, ये तो आपने सुना होगा कि उनकी ऊँटनी बाद में आई थी और पहले चली गई, ये सब सुना होगा, मगर पॉइंट की बातें सुन ले। हजरत हलीमा मेरे मुस्तफा को मक्के से लेकर अपने गांव पहुंची। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, गरज के कई दिन हो गए। हलीमा सोचने लगी कि बच्चा एक बार दूध पी लेता है तो रात में अपनी माँ को जगाता है 1-2 बार। देखो ऐसा लग रहा है जैसे बाजार लगी, ये तो बच्चा ऐसे समझ रहा है जैसे कोई मेला लगा हो। हाँ, जो बच्चा ऐसा समझ रहा है कि जैसे ताजियों वाला कोई मेला लगा हो, कोई सामान हम यहाँ खरीदने आए। हाँ, बच्चे ये समझ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है हो क्या रहा है। खैर बहरहाल मैं भी अब आखिरी कड़ी पर ही चल रहा हूँ। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुबह दिवरिया के कुछ लोग जरूर पूछेंगे, यार हम पछता रहे हैं कि यानी जलसे में नहीं पहुंच पाए। खैर बहरहाल मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि बच्चा जब दूध पीने वाला होता है, और बल्कि मैं एक मिसाल दे दूं, जब तुम्हारे घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो दूध पीने वाला, चाहे वो बोतल का पीता हो चाहे अपनी माँ का पीता हो, तो ऐसा तो है नहीं कि वो शाम को पीता हो, सुबह ही पीता हो, रात में पीता ही नहीं है क्या? जरूर अपनी माँ को 1 बार या 2 बार या 3 बार छोटा बच्चा रोकर जरूर जगाएगा, और रोने की वजह यही होगी कि माँ मुझे भूख लग रही है, अम्मा मुझे भूख लग रही है, अम्मी मुझे भूख लग रही है। मगर परवरदिगार आलम ने ये माँ को इल्म देकर भेजा है, चाहे आज की माँ हो चाहे कयामत तक जो पैदा होने वाली माँ है, अल्लाह ने ये इल्म देकर भेजा है। रात में अगर बच्चा रोता है, माँ को पता चल जाता है मेरे बच्चे को भूख लग रही है। रात में 1-2 बार जरूर माँ को जगाता है बच्चा दूध पीने वाला। हजरत हलीमा फरमाती मैं शाम को दूध पिला देती हूँ मोहम्मद को, और सुबह ही पीते। मोहम्मद क्या रात में जागते नहीं है क्या? रात में दूध नहीं पीते थे, रात में दूध ही नहीं पीते थे। तो हजरत हलीमा फरमाती हैं आज मैं देखूंगी कि सरकार जगते हैं रात में या नहीं जगते हैं। सरकार रात में जगते भी हैं या सोते ही रहते हैं? तो हजरत हलीमा एक रात में जागती रही और मेरे मुस्तफा को देखती रही। जब आधी रात हो गई तो मेरे मुस्तफा अपने बिस्तर पर लेटे लेटे मुस्कुरा रहे थे। मेरे आका मुस्कुरा रहे थे। हजरत हलीमा ने देखा 14वीं का चांद है और ऐसा लग रहा है वो मेरे आंगन में है। 14वीं का चांद है। हजरत हलीमा फरमाती हैं ऐसा लग रहा है कि वो मेरे आंगन में है। मेरे आंगन में बादल में नहीं बल्कि मेरे आंगन में लग रहा है। चांद मेरे मुस्तफा को देख रहा है और मुस्तफा चांद को देख रहे हैं। इसकी तर्जुमानी हजरत इमामुल अंबिया के चचा हजरत अब्बास करते हैं। हजरत अब्बास फरमाते हैं जब मेरे मुस्तफा की उम्र 55 साल की हो गई, मेरे आका की 55 साल की उम्र में हजरत अब्बास फरमाते हैं मेरे बेटे इमामुल अंबिया मुझे बचपन का हाल बता दो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारी उंगली जब दाएं जाती थी तो ये आसमान का चांद दाएं चला जाता था। जब तुम्हारी उंगली बाएं जाती थी तो आसमान का चांद बाएं चला जाता था। मैंने तुम्हारे बचपन में उंगली का इशारा देखा था। आज हमारे बच्चे भी हैं, हमारे घरों में भी बच्चे हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक कोई आदमी अपने बच्चों को प्लास्टिक का खिलौना ला कर देता है, कोई आदमी अपने बच्चों को चांदी का खिलौना ला कर देता है, कोई अपने
बच्चे को सोने का खिलौना ला कर देता है, जैसी हैसियत होती है वैसा काम करते हैं। अगर बेटा पैदा हो गया तो बहुत अच्छा खिलौना लेकर आता है, बल्कि बाप कहता है जितना पैसा खर्च हो जाए कोई बात नहीं, मेरा बेटा ये खिलौना लेगा, मैं उसे खेलने के लिए खिलौना जरूर दिलवा दूंगा। आपने देखा होगा हर घर में जहाँ छोटा बच्चा है वहाँ कोई ना कोई खिलौना जरूर होता है, देखा है? अरे 50 ग्राम की जबान नहीं हिला सकते हो तो धड़ी भर का कर दो, ऐसे ही हिला दो। जिस घर में छोटा बच्चा होगा उस घर में खिलौने होते नहीं होते, कहीं प्लास्टिक के होते, कहीं चांदी के होते, कहीं सोने के होते, कहीं लोहे के होते हैं, कहीं किसी चीज के होते। जैसी हैसियत हो ये बच्चे दुनियावी बच्चों का खिलौना है, मगर सुनो मेरे मुस्तफा का खिलौना कौन सा था? नहीं रही है, 1 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है क्या? सब बच्चों का खिलौना एक तरफ, मगर आमना के लाल हम सबके आका का खिलौना एक तरफ। मेरे आका का खिलौना ना प्लास्टिक का था, मेरे आका का खिलौना ना लोहे का था, मेरे आका का खिलौना ना लोहे का था, मेरे आका का खिलौना ना सोने का था, मेरे आका का खिलौना ना लोहे का था, मेरे आका का खिलौना ना प्लास्टिक का था, मेरे आका का खिलौना ना चांदी का था। तो फिर कहोगे कहां से लाए थे तो खिलौना? चांदी का हो सकता है, सोने का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, इसके अलावा कहां से कौन सा खिलौना आया? तो मैं आप तारीख के हवाले से जुमला देता हूँ, हर बच्चे का खिलौना होता है, मगर वो और बच्चे होंगे जिनका प्लास्टिक का खिलौना होता है, वो और बच्चे होंगे जिनका सोने का खिलौना होता है। अरे मेरे मुस्तफा तो नूर है, नूर, जिनका खिलौना भी नूर ही है। मेरे आका का खिलौना जो है वो नूर है। हजरत अब्बास फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे या रसूल अल्लाह ये बताओ, जब तुम्हारी उंगली दाएं जाती थी तो आसमान का चांद दाएं जाता था, बाएं जाती थी तो बाएं जाता। ये बचपन का हाल है। मेरे मुस्तफा लेटे हुए हैं झूले के अंदर, जिधर आका की उंगली उधर आसमान का चांद। शान देखो मेरे आका की, मर्तबा देखो मेरे आका का, जिधर चांद उधर जिधर उंगली उधर चांद। अगर दाएं है उंगली तो दाएं चांद है, रात का वक्त है। हजरत अब्बास फरमाते मैंने इत नहीं देखा, तो नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ मेरे चचा अब्बास, क्या आपने इत नहीं देखा? इससे आगे कुछ नहीं देखा? तो हजरत अब्बास फरमाते हैं, हाँ मैंने कुछ नहीं देखा। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे चचा अब्बास, मेरी उंगली जिधर चांद उधर, अगर दाएं उंगली तो दाएं चांद। मगर इतना ही नहीं, जब मैं झूले में रोना चाहता था तो आसमान का चांद मुझसे ये कहता था, या रसूल अल्लाह रोना मत, या रसूल अल्लाह रोना मत। ये चांद मेरे से कह रहा है, ये चांद आसमान का सरकार से कह रहा है, या रसूल अल्लाह रोना मत, जैसा कहोगे वैसा हो जाऊंगा। आका रोना मत, इधर कहोगे उधर हो जाऊंगा, उधर कहोगे तो उधर ही हो जाऊंगा। मेरे आका रोना मत, जिधर कहोगे उधर हो जाऊंगा। इसकी तर्जुमानी मेरे रज़ा, प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा, हम सबके इमाम अहमद रज़ा ने बरेली की टूटी चटाई पर बैठ कर की जब इस हदीस पाक पर नजर पड़ी तो मेरे रज़ा ने कहा था कि उंगली उठाते महब क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का, और खेलते थे चांद से। अरे बचपन में आका इसलिए खेलते थे चांद से, बचपन में आका इसलिए। अरे ये सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। ये सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। ये मेरे मुस्तफा की शान है जिसके बारे में रज़ा ने बता दिया है। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। आला हजरत का शेर है, किसी ऐसे वैसे शायर का शेर नहीं है, आला हजरत का है। और लोगों के पेट में ये भी दर्द हुआ था यार सब हजरत हैं, ये क्यों आला हजरत? तो 1 मिनट में बता दूं, इजाजत है
कि कारी हसन से हजरत कहते हैं, मौलाना साहब से हजरत कहते हैं, इनसे हजरत कहते हैं, हमसे हजरत कहते हैं, इनसे हजरत कहते हैं। ये बात तो यहीं पर दबा दो, गौसे आजम से हजरत कहते हैं, गरीब नवाज से हजरत कहते हैं, और बड़े बड़े मुफ्तियों से हजरत कहते हैं, इनसे आला हजरत क्यों कहते हैं? जितने शाहजहानपुर के मौलाना हैं सबसे हजरत कहते हैं, बरेली के जितने मौलवी हैं सबसे हजरत कहते हैं, बड़े बड़े मुफ्तियों से हजरत कहते हैं, मगर आला हजरत को हजरत क्यों कहते हैं? ये नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा समझाने, मैं तो समझा भी बहुत जल्दी दूंगा कि उसकी वजह क्या है। कि मैंने कहा जो मसाइल को हल करने के लिए किताबों में हवाला तलाश करे उसे हजरत कहते हैं। जुमला फिसल ना जाए, बड़ा गौर से सुनना कि आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं? कि मसाइल को हल करने के लिए जो किताबों में हवाला तलाश करे उसे हजरत कहते हैं, और जो मसाइल को हल करने के लिए और जिसे हवाला तलाश करे उसे आला हजरत कहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि यूं इसको पलट कर यूं कह दीजिए, जिसको अपने पीर पर नाज हो उसे हजरत कहते हैं, और जिस पीर को अपने मुरीद पर नाज हो उसे आला हजरत कहते हैं। आला हजरत जब तो बोले चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, अरे क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई अरे बढ़ता है पहाड़ा नूर का, अरे सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह बरदे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना कर, ऐ महबूब अपनों के लिए रहमत नहीं, मर्दों के लिए रहमत नहीं, बल्कि सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और मेरे मुस्तफा की पैदाइश का वक्त भी सुबह सादिक, सुबह सादिक। इस रात ने भी इल्तिजा की थी मौला की बारगाह में, दिन ने भी इल्तिजा की थी मौला की बारगाह में, मगर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया रात घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे भी मायूस नहीं होने देंगे और दिन तुझे भी मायूस नहीं होने देंगे। रात गुजरती होगी, दिन निकलता होगा, मेरा महबूब मक्के की सरजमीन में पहुंचता होगा। क्या बात है। ये मेरे मुस्तफा की शान है। आका के गीत गाया करो, आका के नाम पर अपने घरों में झंडा लगाया करो, और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मस्तानों, चाहने वालों, सरकार के नाम पर अपनी दौलत की कुर्बानी दिया करो, क्योंकि ये माह मुबारक ऐसा माह मुबारक है। बल्कि मैं तो यूं कहूँगा ये 12वीं शरीफ की 12 तारीख जो है, इसी के सदके में हम सबको अल्लाह ने पैदा किया है।